सेब का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन बागवानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क की खराब दशा के कारण पहले ही बागवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फिर रायसन पुल भी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब सेयूबाग पुल की भी हालत खस्ता हो गई है। जिला कुल्लू के साथ लगते सेयूबाग और रायसन पुल की दुर्दशा को लेकर अब ग्रामीण परेशान हो गए हैं। कुल्लू में इन दिनों सब्जियों और फलों का सीजन शुरू हो गया है और दोनों ही पुलों से किसान सब्जियों को इधर से उधर लेकर जाते हैं और साथ ही साथ दोनों ही पुलों से लोगों को आने जाने की सुविधा होती थी। लेकिन बार बार आ रही खराबियों के चलते ग्रामीण भी अब परेशान हो गए हैं। सेयूबाग पुल वामतट सड़क मार्ग की कई पंचायतों को जोड़ता है, तो वहीं रायसन पुल से भी ऊंची घाटी के कई पंचायतों को लाभ मिलता है। सेयूबाग पुल अपने जीवन काल में 4 भयंकर बाढ़ के प्रकोप को भी सहन कर चुका है, लेकिन अब विभाग की अनदेखी के चलते उसकी हालत खस्ता हो गई है। बार बार मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग पुल को बंद कर देता है, जिसके चलते किसानों और बागवानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों और बागवानों को बदरोल सब्जी मंडी आने के लिए 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी कृषि और बागवानी उत्पादों का अधिक किराया देना पड़ रहा है। वहीं गाहर पंचायत के प्रधान रोहित वस्त धामी ने भी विभाग से आग्रह किया है कि कृषि और बागवानी सीजन के दौरान इन पुलों को बंद न किया जाए। रोहित का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बिना पंचायत को सूचित किए यहाँ पर मरम्मत का कार्य करने में जुट जाते हैं। अगर पंचायत को भी इस बारे में सूचित किया जाए तो पंचायत अपने स्तर पर भी कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर सकता है, ताकि उनका मरम्मत कार्य सही तरीके से हो सके। लेकिन जब पुल खराब हो जाता है तो उसे लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे कि घाटी के ग्रामीण और किसान खासा परेशान होते हैं। आज सुबह सुबह मैं भी अपने सेयूबाग पुल की तरफ से आ रहा था, तो वहाँ पर जो हमारा सेयूबाग वाली साइड है, उस साइड को एक इतना बड़ा भुक्का है जो वहाँ पर लेंटर में हुआ है और वो परसों या चौथे पीडब्ल्यूडी वालों ने रिपेयर किया बिना प्रधान को बताए, बिना किसी से बात किए या कुछ किए, और उसके बाद उन्होंने अब ब्लेम डाल दिया कि किसी ने जीप उसके ऊपर चढ़ा दी तो वो फिर से टूट गया। अरे भाई, जब तुम बताओगे नहीं हमें, अब अगर रायसन पुल बंद है इस वक्त, तो हमें बताया गया है कि रायसन पुल बंद है, तो सेयूबाग से ट्रैफिक आ रहा है, हमें मालूम है, तो हम सेयूबाग से चले हैं या गेमन से जा रहे हैं। अगर सेयूबाग पुल बंद करना है और आपने बताया नहीं है तो सेयूबाग पुल रिपेयर कैसे होगा? ये कहीं ना कहीं भाई जी आपको मैं बताऊं तो ये प्रशासन की और जो लोगों के बीच में जो एक लिंक था, वो लिंक कहीं ना कहीं टूट गया है। हमने सेयूबाग पुल के लिए इनसे डिमांड की थी कि उसको जल्द से जल्द रिपेयर कराएं। इस वक्त पे सेब का सीज़न सर पे है, सेब के सीज़न के बारे में तो ये सोच नहीं रहे हैं। रायसन का पुल ऑलरेडी बंद हुआ है रिपेयर के लिए, अब सेयूबाग पुल भी ख़राब हो गया है क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया और वो भी अब ये बंद करने की बात कर रहे हैं। आज मुझे वहाँ पर बंद जेई ने बताया, जेई क्या उसका सुपरवाइज़र जो था उसने बताया कि शायद जी 1-2 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो जो आड़ती के पास जाना है, जो बंदरोल मंडी में जाने वाले लोग हैं किसान, वो कहाँ से जाएंगे? उनको वाया गेमन ब्रिज होके जाना पड़ेगा, जिससे उनका किराया ज़्यादा लगेगा, तेल का खर्चा ज़्यादा है, तेल वैसे ही चंदसीना में पहुँचा है। अब काम क्या है करने को? पीडब्ल्यूडी वालों को सिर्फ रस्से कस के एक बार काम, दे डोंट वांट टू वर्क। द प्रॉब्लम इज़ कि कोई काम करना नहीं चाहता है, काम करने को कुछ नहीं है। पुल की रिपेयर करना कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको पता हो कि कहाँ से क्या करके और कैसे करना है तो हो जाएगा काम। साथ ही साथ उनका कहना है कि सेयूबाग पुल की तारें भी NHAI की तरफ से सड़क में दबा दी गई हैं। इस मुद्दे को भी उन्होंने प्रशासन के समक्ष रखा है। वहीं लोक निर्माण विभाग समय से पहले ही पुलों की मरम्मत के कार्य को पूरा करे, ताकि किसानों और बागवानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते किसानों और बागवानों की आमदनी पर खासा असर पड़ रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का समाधान कब तक निकल पाता है, क्योंकि सेब का सीजन शुरू हो चुका है। अगर ये पुल बंद रहे तो किसानों और बागवानों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।